क्षेत्रीय फिल्मों पर सरकार की पहल। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर बल देगी सरकार। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जुड़ाव में सिनेमा का अहम भूमिका। सदन में उठाया यूनिवर्सल कार्टून का मुद्दा। कुलदीप राठौर ने उठाया यूनिवर्सल कार्टून का मुद्दा। सेब सीजन से सरकार लाएगी यूनिवर्सल ग्रेडिंग का कार्टून। हंगामेदार रहा विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन। स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामा। बिलासपुर वीर बलिदानी दिवस का आयोजन। शहीद हुए वीरों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर जगदीश वर्मा ने की शिरकत। और क्राउड फंडिंग सोलन की सराहनीय पहल। आपदा राहत कोष में दिए गए 93,000 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार की शाम शिमला के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया और इस फिल्मोत्सव में 20 देशों और भारत के 22 राज्यों के फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि 24 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ईरान, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य और तुर्की, नेपाल, मिस्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन और अफगानिस्तान समेत आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव 20 देशों और पूरे भारत की सांस्कृतिक मूल्यों और कला का समागम है। उन्होंने कहा कि समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने महोत्सव के शुभारंभ के दौरान प्रदर्शित फिल्म रोया भी देखी। नेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के सभी और हिमाचल के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग भी पिछले 11 साल से इस प्रकार का फेस्टिवल शिमला में आयोजित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो लोग हैं उन्हें, हमारे जो साथी है, किस प्रकार का विजुअलाइजेशन हमें दिखाएंगे, क्या सोच उस फिल्म में क्या प्रदर्शित करने जा रहे हैं और जो सोच आप प्रदर्शित करने जा रहे हैं हो सकता है कि उससे हमें कुछ सीख मिले, क्योंकि मुझे तो खुद भी बहुत फिल्में देखने का। विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन ठियोग से आपको बता दें कि विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सदन में नियम 61 के तहत सेब का मुद्दा उठाया और यूनिवर्सल कार्टून लागू करने की सरकार से मांग की। और जिस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष से सेब के वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है और जिसका बागवानों को फायदा हुआ है। अगले सेब सीजन से सरकार टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसको बंद कर आपको बता दें कि यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन को लेकर आएगी। और वहीं आपको बताते चले कि जिसमें फुल बॉक्स में 24 किलो और हाफ बॉक्स में 12 किलो की पैकिंग की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि बागवानों की मांग पर वजन के हिसाब से सेब बेचने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसे पूरी सख्ती से लागू किया गया है। सभी फलों को वजन के हिसाब से ही बेचा जा रहा है। आज बहुत सकारात्मक फैसला सरकार ने किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह जी को और बागवानी मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो बरसों से मांग थी किसानों और बागवानों की, आज उस पर मोहर लगाई। मैंने पिछले कल सरकार से प्रश्न पूछा था कि यूनिवर्सल कार्टन कब से शुरू करना है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार ने निर्णय लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। इस बार जो है हमारी सरकार ने जो फल है उसको बाय वेट खरीदने का या बेचने का जो है निर्णय लिया और उसी के तहत जो है इस बार मंडियों में खासकर नाशपाती और जो प्लम और जो सेब है उसको जो है बागवानों को बहुत ही बढ़िया जो है उसके दाम मिले हैं। और इस बार जो है जो इसका पैकेजिंग है, सेब का खासकर पैकेजिंग है, अभी उसके बारे में इस बार हम जो है एक जो है यूनिवर्सल कार्टन जिसकी मांग भी है।
विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इतना ही नहीं, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिल प्रस्तुत करते वक्त ही गिर गया और कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में मौजूद थे। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा कि ये ध्वनिमत के लिए आया था। हालांकि सरकार ने सदन में बिना विपक्ष के ही बिल को पारित कर दिया। हमने अपनी अमेंडमेंट मूव की हुई थी, हमारे रणधीर शर्मा जी ने मूव की हुई थी और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें जो स्टैंप ड्यूटी में जो इंक्रीज थे वो 10 टाइम्स थे, यानी कि 100 रुपए से सीधा उसको 1000 रुपए तक ले जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी भी और बहुत सारी इंक्रीजेज उसमें थी। उसमें हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गरीब लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी लगभग 6.25 रुपए। आपने बिजली का टैरिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ा दिया। आपने हर चीज को लेकर के आपने सीमेंट की कीमतें एक बार नहीं, सरकार आने के बाद 2 बार बढ़ गई। और ऐसे में लगातार ये बोझ गरीब जनता के ऊपर जा रहा है। इसलिए ये और जो बोझ जो स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है। हम कह रहे थे इस इंक्रीज को 5% से ऊपर तो कभी लेते नहीं है। 10% की इंक्रीज एकदम की। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि बीजेपी का दोहरा चेहरा अब जनता के सामने आया है। प्रदेश में बीजेपी जहां आपदा के समय आम जनता और सरकार का साथ देने की बात कह रही है, वो आज गलत साबित हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता आपदा को लेकर वो बयान दे रहे थे कि हम सरकार और जनता के साथ हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सरकार के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उस प्रस्ताव का साथ दिया। उस प्रस्ताव में प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज केंद्र आपदा के लिए राहत पैकेज क्यों नहीं दे रहा है। राजीव ने यह भी बताया कि अब कांग्रेस सरकार के द्वारा अब एक श्वेत पत्र लाया गया है और इस पत्र में पूर्व बीजेपी सरकार में आम जनता का धन को अपने कार्यों में बर्बाद किया और उसकी पूरी जानकारी लाई गई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का हर आदमी बीजेपी की गलत नीतियों के कारण कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के नेता अब किस मुंह से 25 सितंबर को विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। जनता उन्हें इस बात का सबक आने वाले लोकसभा चुनावों में सिखाएगी। रहा है और विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक प्रस्ताव सदन के अंदर लाया था कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसको लेकर भाजपा ने चुप्पी साधी। क्या कारण था कि क्यों चुप्पी साधी, लेकिन बावजूद उसके चुप्पी साधने के भी यहाँ की जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के और सरकार ने जो प्रस्ताव पास करके जो केंद्र को दे दिया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीति करना चाहते थे यहाँ पर जो आपदा से पीड़ित लोगों है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय जो विधायक कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर जी ने परसों जब आंकड़ा दिया कि जब इस तरह की त्रासदी जब उत्तराखंड में आई थी तो तकरीबन 9000 करोड़ का जो वहां पे नुकसान हुआ था और तो उस तत्काल सरकार जो उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी, उन्होंने तकरीबन 41,000 करोड़ जो है इमीडिएटली रिलीफ दिया था और उसके तहत जो वहां पर जो है जनजीवन जो है आमतौर पर चला था। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी है वो क्यों नहीं कर रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों नहीं इस प्रस्ताव में जो है भाग ले रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र कालांब में रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। और इस मौके पर विशेष तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी 35 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुकी है। वहीं कालांब में 36वें रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाना,
मेडिकल कैंप्स लगाना और सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा करना, अस्पतालों में फल वितरित करना, ये सारे काम सेवा पखवाड़ा में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 विजय दिवस के खास मौके पर शहीद स्मारक बिलासपुर में वीर बलिदानी दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि जहां पूर्व सैनिकों ने युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हिमाचल प्रदेश के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर जगदीश वर्मा ने शिरकत की। उन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध में शहीद हुए देश के वीर जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि 5 अगस्त 1965 से शुरू हुए भारत पाकिस्तान का युद्ध 23 सितंबर 1965 तक 50 दिनों तक चला था और जिसमें भारतीय सेना के 3000 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे और जिसमें 130 जवान हिमाचल प्रदेश के भी शामिल थे। समिति ने युद्ध स्मारक, शहीदी युद्ध स्मारक, बलिदानी युद्ध स्मारक के ऊपर जो 1965 के अंदर रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किया। यह युद्ध लगभग 22 दिन चला था और इसके अंदर भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध स्मारक के ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि देने के ऊपर हमारे मुख्य अतिथि मेजर ब्रिगेडियर वर्मा साहब और पूरी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसी दिन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी थी, हमने जीत हासिल की थी और आज युद्ध विराम हुआ था। ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की थी। पहले तो J&K में उन्होंने घुसपैठ की और वहाँ पे तकरीबन 33,000 अपने सैनिक सिविल क्लोज के अंदर घुसपैठ कराए थे और उसके बाद एकाएक उन्होंने राजस्थान सेक्टर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने दोनों ही भागों में, चाहे J&K हो चाहे राजस्थान का सेक्टर, उनको हाथ दिखाई और इस युद्ध में हमारे काफ़ी जवान भी हताहत हुए, तकरीबन 2000, लेकिन पाकिस्तान के भी कोई 3500 के फिर 3000। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।